प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि वर्तमान समय में कौन क्या है, अर्थात वर्तमान समय में हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं उन पदों पर कौन कौन लोग सेवारत हैं, कार्यरत हैं, उन पदों पर कौन कौन लोग जो है इसमें कार्य कर रहे हैं। हु इज द लेटेस्ट हुज हु। वर्तमान समय में इस जो है ये अप्रैल 2025 का समय है। 2025 का अप्रैल का महीना चल रहा है और इस महीने में या इस समय में वर्तमान समय में कौन किन पदों को धारण कर रहा है उसी को हम देखेंगे आज के इस वीडियो के। जो प्रमुख पद है वह है हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो हमारे देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे। सी इज श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वाज सोन इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2022। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो वर्तमान समय जो राष्ट्रपति है वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अन्य महत्वपूर्ण पद है वह है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का। तो इनको हमारे देश के सभी नागरिक जानते हैं। उनका हमारे देश के जो वर्तमान समय प्रधानमंत्री वो कौन है? श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस 2014। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए। लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 से लेकर 2019 तक पहली बार, 2019 से लेकर 2024 तक दूसरी बार और 2024 से लेकर के वर्तमान समय तक ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में सेवारत है, कार्यरत है। तो इस तरह से लगातार तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का। हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति कौन है? तो उनका नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी। श्री जगदीप धनखड़ जी जो है हमारे देश के वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति भी हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली जगदीप धनखड़ इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हु प्रिसाइड्स ओवर इट्स सेशंस। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति हैं जो इसके सत्रों की अध्यक्षता भी करते हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है लोकसभा स्पीकर का। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है श्री ओम बिरला जी। श्री ओम बिरला जी हमारे देश के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला इज करेंटली सर्विंग एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सिंस 19th June 2019 when he was re-elected for a second term in June 2024. He served as the member of Parliament Lok Sabha from Kota constituency in Rajasthan since 2014. ओम बिरला वर्तमान में 19 जून 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, जब उन्हें जून 2024 में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। वे 2014 से लेकर के राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य करते हैं। तो 2014 से राजस्थान के कोटा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सांसद के रूप में कार्य करते हैं श्री ओम बिरला जी, और वर्तमान समय हमारे देश के जो लोकसभा अध्यक्ष के पद को भी धारित करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है, सेवारत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु इज करंट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान गृह मंत्री है वो कौन है? श्री अमित शाह जी हैं। इनका पूरा नाम है अमित भाई अनिल चंद्र शाह। He is serving as the he is an Indian politician who is currently serving as the 32nd Minister of Home Affairs since May 2019. अमित शाह या अमित भाई अनिल चंद्र शाह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो वर्तमान में मई 2019 से 32वें गृह मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। हमारे देश के 32वें गृह मंत्री के रूप में श्री अमित शाह जी कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज डिफेंस मिनिस्टर का। हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान रक्षा मंत्री हैं वे श्री राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड लेक्चरर हु इज सर्विंग एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस
20 मई 2019। श्री राजनाथ सिंह एक भारतीय राजनीतिक और व्याख्याता हैं जो 20 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के पद पे कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज द फाइनेंस मिनिस्टर का। हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? इसमें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे देश की वर्तमान वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण इज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन एंड ए सीनियर लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2019। निर्मला सीतारमण 2019 से भारत सरकार के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट जो है वह है हेल्थ मिनिस्टर का पद। जो हमारे देश में जो हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री का पद है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है कि हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री उनका नाम है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करें तो ये हमारे देश के वर्तमान समय में स्वास्थ्य मंत्री हैं। On June 11, 2024 से जेपी नड्डा assumed the office of Union Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers। 11 जून 2024 को श्री जेपी नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्री के पद का ग्रहण किया। तो हमें भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हमारे देश के जो रसायन और उर्वरक मंत्री है वो कौन है? वो भी श्री जगत प्रकाश नड्डा या जेपी नड्डा जी ही हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो पद है वह है शिक्षा मंत्री का। हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। धर्मेंद्र प्रधान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन करेंटली सर्विंग एज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सिंस 2021। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान विदेश मंत्री है उनका नाम है श्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर को हम लोग नॉर्मली एस जयशंकर के नाम से भी जानते हैं। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, बेटर नोन एज एस जयशंकर, इज सर्विंग एज द 30th मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 31 मई 2009। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर या एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं जो कि 31 मई 2019 से इस पद को सुशोभित कर रहे हैं, इस पद के रूप में सेवारत है, कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह रेल मिनिस्टर का। हु इज द करंट रेल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो भारत के जो वर्तमान रेल मंत्री हैं वे कौन है? वो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज इज श्री अश्विनी वैष्णव ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हु हैज बीन इन ऑफिस सिंस जुलाई 2021। श्री अश्विनी वैष्णव 8 जुलाई 2021 से भारत सरकार के 39वें रेल मंत्री के रूप में कार्यरत है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नंबर के रेल मिनिस्टर हैं, रेल मंत्री हैं? तो 39वें रेल मंत्री के रूप में श्री अश्विनी वैष्णव जी 8 जुलाई 2021 से कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का। तो हु इज करंट रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री कौन है? यह प्रश्न है। तो इनका नाम हम सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है श्री नितिन जयराम गडकरी जी। श्री नितिन गडकरी या श्री नितिन जयराम गडकरी। श्री नितिन जयराम गडकरी इज सर्विंग एज द 40th मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2014। वर्तमान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 27 मई 2014 से इस पद पर कार्यरत हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है, पद है, वह है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का। क्वेश्चन है हु इज द करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय जो हमारे देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है उनका नाम है श्री शिवराज सिंह चौहान। श्री शिवराज सिंह चौहान is an Indian politician who is serving as the 32nd Minister of Agriculture and Farmers Welfare and 23rd Minister of Rural Development since 11th June 2024। श्री शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और साथ साथ ये हमारे देश के जो ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। तो इस तरह से वर्तमान समय में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी। अगला प्रश्न है वाणिज्य उद्योग मंत्री का। हु इज द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान समय वाणिज्य उद्योग मंत्री उनका नाम है श्री पीयूष गोयल जी। द करंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर इज पीयूष गोयल ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। गोयल took over from सुरेश प्रभु on 31st May 2019। वर्तमान वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। गोयल ने 31 मई 2019 को सुरेश प्रभु से पदभार संभाला।
अगला महत्वपूर्ण पद है वह है जनजाति मंत्री का। हु इज द करंट ट्राइबल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान जनजाति मंत्री कौन है? तो उनका नाम है श्री जुएल ओराम जी। जो श्री जुएल ओराम जो है वो हमारे देश के वर्तमान जनजाति मंत्री हैं। श्री जुएल ओराम इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया। श्री जुएल ओराम भारत के वर्तमान जनजाति मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं और यह जून 2024 से लेकर के अब तक है, 10 जून 2024 से अब तक जो है जनजाति मंत्री के रूप में कार्यरत है श्री जुएल ओराम जी। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री का। हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री हैं उनका नाम है श्री जीतन राम मांझी जी। श्री जीतन राम मांझी इज सर्विंग एज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सिंस 2024। जीतन राम मांझी 2024 से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है महिला एवं बाल विकास मंत्री का। हु इज करंट मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, भारत के वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान समय महिला एवं बाल विकास मंत्री उनका नाम है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी हमारे देश की वर्तमान समय में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। द इनकम्बेंट मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज अन्नपूर्णा देवी, हु हैज हेल्ड द पोर्टफोलियो सिंस 2024। महिला और बाल विकास मंत्रालय की मौजूदा मंत्री अन्नपूर्णा देवी हैं, जिन्होंने 2024 से यह विभाग संभाला है। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। हु इज द करंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में कपड़ा मंत्री है या टेक्सटाइल मिनिस्टर, उनका नाम है श्री गिरिराज सिंह। श्री गिरिराज सिंह is an Indian politician who serving as the 21st Minister of Textile since 2024। गिरिराज सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो 2024 से 21वीं कपड़ा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो इस तरह हमारे देश के जो वर्तमान समय में जो कपड़ा मंत्री हैं, टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, वो कौन है? श्री गिरिराज सिंह जी हैं। अगला महत्वपूर्ण पद है वह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का। क्वेश्चन है हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इनका नाम है, सभी लोग जानते हैं, इनका नाम है श्री चिराग कुमार पासवान जी। श्री चिराग कुमार पासवान जी हमारे देश में के वर्तमान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। चिराग कुमार पासवान इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर एक्टर हु इज सर्विंग एज द 19th मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सिंस जून 2024। चिराग कुमार पासवान एक भारतीय राजनीतिक और पूर्व अभिनेता हैं जो जून 2024 से 19वें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वह है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश का। क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे देश के वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना इज एन इंडियन ज्यूरिस्ट currently serving as the 51st Chief Justice of India since 11th November 2024। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश के वर्तमान समय जो मुख्य न्यायाधीश है उनका क्या नाम है? जस्टिस संजीव खन्ना या न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। अगला महत्वपूर्ण पद है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त का। क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? श्री ज्ञानेश कुमार जी। श्री ज्ञानेश कुमार जी हमारे देश भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। Sri Ganesh Kumar took charges as the 26th Chief Election Commissioner of India on 19th February 2025। श्री गणेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। अगला महत्वपूर्ण पद है दैट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में गवर्नर है उनका नाम है श्री संजय मल्होत्रा जी। श्री संजय मल्होत्रा जी आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर
हैं। संजय मल्होत्रा इज एन इंडियन ब्यूरोक्रेट हु इज सर्विंग एज द करंट एंड 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिंस 11th दिसंबर 2024। संजय मल्होत्रा एक भारतीय नौकरशाह हैं जो 11 दिसंबर 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान और 26वें गवर्नर के रूप में कार्यरत हैं। इस तरह हमारे देश के जो बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई, उसके वर्तमान समय गवर्नर कौन है? श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वो पद है सीडीएस का, दैट इज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। क्वेश्चन है हु इज द करंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है, जो हमारे देश के वर्तमान में सीडीएस है, उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएमवीएसएम is a 4-star general of the Indian Army who is current and 22nd Chief of the Defence Staff of the Indian Armed Forces 30 September 2022। जनरल अनिल चौहान पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम, एसएमवीएसएम भारतीय सेना के एक 4 सितारा जनरल हैं जो 30 सितंबर 2022 से भारतीय सशस्त्र बलों के वर्तमान और दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वह हमारे देश के सेना प्रमुख का। हु इज द करंट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारत के वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? हमारे देश के जो वर्तमान सेना प्रमुख, उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज ए सर्विंग 4-star जनरल ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी। ही इज द करंट एंड 30th चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ही टुक ओवर द 30th COS succeeding General Manoj Pandey on 30 June 2024. He was previously serving as 46th Vice Chief of the Army Staff. जनरल उपेंद्र द्विवेदी पीवीएसएम, एवीएसएम भारतीय सेना के एक सेवारत 4 सितारा जनरल अधिकारी हैं। वह वर्तमान और 30वें सेना प्रमुख हैं। उन्हें 30 जून 2024 को जनरल मनोज पांडे के बाद 30वें COS दैट इज चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में पदभार संभाला। वह पहले 46वें उपसेना प्रमुख के रूप में कार्यरत है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश के वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं वो कौन है? उनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अगला महत्वपूर्ण पद है जो है वो है चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। भारत के वर्तमान नौसेना प्रमुख कौन है? हु इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ इंडिया? तो हमारे देश की जो नौसेना है उसकी जो नौसेना प्रमुख, उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी is serving 4-star flag officer of the Indian Navy. He is currently the 26th Chief of the Naval Staff. एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के सेवारत 4 सितारा फ्लैग ऑफिसर है। वे वर्तमान और 26वें नौसेना प्रमुख हैं। अगला जो महत्वपूर्ण पद है वह है हमारे देश के एयरफोर्स का। हु इज द करंट चीफ ऑफ द एयरफोर्स ऑफ इंडिया? हमारे जो देश का जो हमारे देश की वायुसेना प्रमुख कौन है? हु इज द करंट चीफ ऑफ द एयरफोर्स ऑफ इंडिया? भारत की वायुसेना प्रमुख कौन है? वर्तमान समय में भारत की वायुसेना प्रमुख कौन है? तो हमारे देश के जो वर्तमान समय में वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल हैं, उनका नाम है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह is current chief of the Indian Air Force. He took over the 28th chief of the air staff on 30th September 2024। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के वर्तमान प्रमुख हैं। उन्हें 30 सितंबर 2024 को 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो इस तरह से 30 सितंबर 2024 को एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने जो है 28वें वायुसेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। इस तरह से हम सभी लोगों ने विद्यार्थियों हमारे देश के जितने भी महत्वपूर्ण पद है उन महत्वपूर्ण पदों पे कौन कौन लोग सेवारत हैं, कार्यरत हैं, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, अध्ययन किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा उसके बगल में बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करिए। उसको प्रेस करने में कुछ ऑप्शन आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने नए वीडियो आएंगे उसकी नोटिफिकेशन सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपको कोई भी वीडियो
मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।